वेलकम टू स्टडी इन कलर्स, आप सभी का चैनल। जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आज मैं आप सभी को आर्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। प्लस राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट हमारे पास, पहली बात तो फंडामेंटल राइट होता क्या है? ऐसा राइट जो हर एक इंसान के पास है, हर एक इंडिविजुअल के पास है, वही फंडामेंटल राइट होता है। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास कौन से आर्टिकल में आता है? फंडामेंटल राइट हमारे पास 12 to 35 आर्टिकल के बीच में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। और फंडामेंटल राइट ऐसा राइट जो हर एक इंसान के पास है, हर इंसान के पास है। कितने तरह के फंडामेंटल राइट होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद होता है राइट टू फ्रीडम, और उसके बाद होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 तरह के राइट्स होते हैं हमारे पास। कितने तरह के राइट्स होते हैं? 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे पास। अब हम इन सभी की बात करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल्स कौन से की बात करते हैं। लेट मी चेंज माय पेन। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल आता है वो 14 से लेके 18 के बीच में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको 12 से 35 बताया, तो 12 से लेके बीच वाले कहाँ गए? 12 और 13 कहाँ गए? धरे रखो, अभी बताती हूँ। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में आता है। और राइट टू फ्रीडम हमारे पास किसके बीच में आता है? 19 से लेके 22 के बीच में आता है। तो राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोटबुक है प्लीज नोट डाउन कर लो, कहीं भी नोट डाउन कर लो, लेकिन कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेके 24 तक। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हम कौन से आर्टिकल्स की बात करते हैं? 25 से लेके 28 तक की बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट हम इसको बात करते हैं 29 से लेके 30 तक बात करते हैं। 29 से लेके 30 तक बात करते हैं, राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हम 29 से लेके 30 तक बात करते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें वैसे तो हम मेन में जो बात है वो आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में पढ़ते हैं? आर्टिकल 32 में। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आर्टिकल 12 और 13 कहाँ गया। प्लस आपने तो ये भी बोला था कि आर्टिकल 35 तक चलता है, 32 तक कैसे एंड होगा? ये सारी कंफ्यूजन है, राइट। अभी क्लियर करते हैं। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 30 वो ये कहता है, हमारा नॉर्मली आर्टिकल 12 जो होता है वो डेफिनेशन बताता है कि हमारे पास किसकी, फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन बताता है किसकी, कि फंडामेंटल राइट होता क्या है हर एक इंडिविजुअल के लिए। और आर्टिकल 13 जो आपके कंफ्यूजन में आ रहा है, तो आर्टिकल 13 ये कहता है जो लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, राइट। तो लॉ जो इनकंसिस्टेंट है और इन डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट, इसका मतलब क्या? आर्टिकल 13 हमें ये कहता है जो लॉ गलत है या डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो लॉज हैं उसके बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 30। ऐसे ही अगर हम आगे मूव करें तो आर्टिकल जैसे 14 से लेके 18 तक हमारे पास राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेकिन
18 तक ये भी देख लेते हैं कि क्या बात करता है। 14 वाला आर्टिकल बात करता है कि हर एक इंसान के पास इक्वालिटी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें एक आ देना, ठीक है। और आर्टिकल 15 बोलता है कि हर एक इंसान इक्वल है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब हम बोल सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ discrimination, prohibition of discrimination on the ground of religion, gender, sex या जो भी एक्सेट्रा, ये सारे। तो आर्टिकल 15 इस चीज के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 16 ये बोलता है, आर्टिकल 16 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो आर्टिकल 16 बात करता है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक इंसान के पास हक है कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है या कहीं भी जॉब कर सकता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। और आर्टिकल नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 17 हमारे पास। तो आर्टिकल 17 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है, बताओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि अनटचेबल है, अनटचेबल कोई चीज की बला नहीं होती, मतलब अनटचेबल कुछ होता ही नहीं। आप अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करते हो, एबॉलिश करते हो आर्टिकल 17 के अंदर। जो ये छुआछूत वाली चीज है दैट इज इन अनटचेबिलिटी, ठीक है, कोई अनटचेबल नहीं है। और आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, कोई राजा महाराजा, कोई प्रिंस, कोई कुछ नहीं। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, राइट। ये हमारी हो गई राइट टू इक्वालिटी की बात है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे राइट टू फ्रीडम। क्या मूव करेंगे? राइट टू फ्रीडम, जो हमारे पास आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। तो आर्टिकल 19 क्या बात करता है? कि हर एक इंसान के पास फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज का? स्पीच का, एक्सप्रेशन का। तो पहले यही बात करता है इंडिविजुअल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। हर एक इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, व्यूज रखने का व्यू है, मतलब अपने ओपिनियंस को अपने ओपिनियंस या अपने व्यूज को रख सकता है वो, राइट। और आर्टिकल 20 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन। अगर मान लो कोई कन्विक्ट है, ठीक है, उसने शायद क्या पता उसने नहीं किया हो या किया भी हो, मतलब अगर नहीं किया हो तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन केसेस, यू कैन से प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस। कभी कभी मान लो उसने किया नहीं हो तो सर्टेन केसेस में उसे क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 21 ये तो बहुत जाना माना आर्टिकल है एंड एवरीबडी शुड नो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर एक इंसान के पास क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसी के अंदर आर्टिकल 21A भी हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राइट टू एजुकेशन। हर एक इंसान को पढ़ने का अधिकार है, उसकी पढ़ाई का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, राइट।
नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 22 क्या है। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? तो प्रोटेक्शन इन अरेस्ट या डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कभी डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कभी डिटेंशन का मतलब होता है जैसे सपोज अगर आपको मतलब गवर्नमेंट मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्हें शक है कि आपने ये काम किया है, तो वो आपको 3 मंथ्स के लिए डिटेंशन के अंदर रख सकता है। ठीक है, मतलब आपको डिटेंशन इनका मतलब आपको अरेस्ट करके रख सकता है कि आप अंडर कस्टडी हो। तो अंडर जो कस्टडी होता है उसे ही हम डिटेंशन कहते हैं। तो कभी कभी उस टाइम में क्या पता वो इंसान ने वो चीज क्राइम नहीं किया हो, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये क्या होता है? आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 23 जो नया आर्टिकल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 ये कहता है कि कोई भी इंसान, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिकिंग मतलब इंसान को बेचा नहीं जाएगा, जैसे गर्ल्स बॉयज को बेच दिया करते हैं, लड़कियों को बेच दिया करते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बच्चे को फोर्स भी नहीं कर सकते या किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते आप काम करने के लिए। सो वी कैन से प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल, तो एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आर्टिकल 24 पढ़ते हैं, राइट। आर्टिकल 24 जो लास्ट आर्टिकल है किसका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज। मतलब कोई बच्चा काम नहीं कर सकता। काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अभी छोटा है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज। कोई बच्चा किसी भी बच्चे को आप जबरदस्ती या अगर कोई काम करता है छोटा बच्चा तो वो अलाउड नहीं है। मतलब आप फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कितनी गंदी कंडीशंस होती है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक कंडीशन होता है, बहुत ज़्यादा इल कंडीशन होती है, जिसके कारण इवन बच्चे की, इवन चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। तो इसी कारण आर्टिकल 24 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग इन दी फैक्ट्रीज, राइट। इसके बाद आर्टिकल 25 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 25 से हमारे नए एक फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है। वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है आर्टिकल 24 कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपनी दिल की सुनो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एनी फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, अपनी दिल की बात सुन सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो दैट इज तो राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, राइट, स्प्रेड करना। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप अपनी चीज अपनी दिल की सुनो, आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोपगेट मतलब अपने रिलीजन के लिए आप स्प्रेड, जितनी चीजें स्प्रेड करना चाहते हो आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 24 ये कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 है कि आपके पास राइट है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। तो टू मेंटेन रिलीजियस अफेयर्स, टू मेंटेन रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकते हो?
मेंटेन कर सकते हो, तो रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि आपको पेमेंट टैक्सेस आप पेमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई रिलीजन फॉलो करना है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट करना है तो आप टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। एक सेकेंड जस्ट। आर्टिकल 24 इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फ्री प्रोफेशन। अच्छा सॉरी सर, दिस इज आर्टिकल 25 था और ये आर्टिकल हमारे पास 26 था, राइट। और यहाँ हमारे पास आर्टिकल 27 है, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, और आर्टिकल 28 ये लास्ट आर्टिकल है हमारे पास किसका? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्रमोशन या प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि आपके पास क्या हक है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्कशिप इंस्टीट्यूशन, आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्कशिप, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ जा सकते हो, प्लस आप रिलीजियस वर्कशिप कर सकते हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, राइट। तो वर्कशिप कर सकते हो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, यह आर्टिकल 28 कहता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आर्टिकल है और ये ज़्यादातर अगर मैं प्रोपगेट ना भी बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं प्रमोशन बोलूँ, कि आप टैक्स पेमेंट करते हो किसके लिए? प्रमोशन के लिए, ऑब्वियसली, राइट। तो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आप टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो अगर प्रमोशन करना है किसी भी रिलीजन का। तो ये सारे आर्टिकल 28 तक कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो आर्टिकल 29 से एक नए आर्टिकल शुरू होता है। आर्टिकल 29 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, राइट। और हाँ, प्लस आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 ये कहता है कि उन माइनॉरिटीज को अलाउ है कि वो कोई भी एजुकेशनल अपना खुद का इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है। देखो आर्टिकल 28 ये कहता था कि आप कोई भी अपना मतलब रिलीजन को वर्कशिप कर सकते हो इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और यहाँ उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, किसको? माइनॉरिटीज को, राइट। अब आर्टिकल 31 इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे पास आर्टिकल कौन सा? 31। तो आर्टिकल 31 की डीप में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास राइट नहीं रहा, एज ए फंडामेंटल राइट नहीं है। और प्लस आर्टिकल 31 जो है इसको बैन कब किया गया? 1973 में राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास बैन हो गया और 1978 के अंदर इसे लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। वो भी आर्टिकल 300A, ठीक है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है और आर्टिकल 31 को बैन कब किया? 1973 में। 1978 के अंदर इसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर 300A, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट, आर्टिकल 32 है।
आर्टिकल 32 ये कहता है अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, आप कुछ करो। ठीक है, इसके साथ ये ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि 32 से 35 मतलब टोटल आर्टिकल्स जो होते हैं वो 35 है, आगे के आर्टिकल्स क्या? तो आगे के आर्टिकल यही है कि पार्लियामेंट जो होता है मॉडिफाई कर सकता है और लेजिस्लेशन जो होता है वो इफेक्ट में ला सकता है। ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 को जानना जरूरी है कि हम हर एक इंसान अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और कंप्लेन कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज सीख लो आप कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि हर एक इंसान के पास अगर उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। जरूरी नहीं है वो किसके पास जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये पढ़ेंगे लिखा हुआ कि पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स बाय हाई कोर्ट। मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो 226 अंडर आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन को दे सकते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को, हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ है। तो आई होप ये आपको मतलब समझ में आएगा सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन आर्टिकल्स में या दिक्कत आ रही है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस, राइट। थैंक यू सो मच।